हेलो ऑल। जैसा कि कल वेनसडे को जो जनवरी की एक्सपायरी थी, लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी थी, उसमें सबने देखा होगा कैसे एक हॉरर शो सबको देखने को मिला निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की गिरावट दर्ज करी एंड निफ्टी ने 250 से 270 पॉइंट की जो गिरावट देखने को मिली थी। अब एक जो खाली न्यूज़ थी जिस वजह से हमें जो है गिरावट जो है इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो न्यूज़ थी अडानी के ऊपर कि जो न्यूज़ थी वो बताया गया था कि अडानी ने किस तरीके से अपने स्टॉक की वैल्यूएशंस को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, गलत तरीके से उनके स्टॉक को मैनिपुलेशन किया गया है अडानी के, और वो अडानी के थ्रू किया गया है। अडानी को हर्षद मेहता से कंपैरिजन किया जा रहा था कि वो एक उससे भी बड़ा स्कैम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। बट जो अडानी ग्रुप की तरफ से भी एक आया था, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट करी थी कि वो जो है इसके ऊपर हिंडनबर्ग के ऊपर केस करेंगे, जो उन्होंने ये मिस कम्युनिकेशन जो है लोगों को फैलाया है। ठीक है, तो उन्होंने आज जो है एक तैयारी कर रहे हैं वो उनके ऊपर केस करने की। तो उनके ऊपर वो बहुत हाई पेनल्टी भी लगा सकते हैं अगर वो सही होंगे तो, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है जो ये रिपोर्ट निकालती है वो इससे पहले भी जो है रिपोर्ट्स निकालती है एंड उसने जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी निकाली हुई है एंड उसमें उसने ये दिखाया हुआ है कि कैसे जो है कई कंपनीज जो है स्टॉक्स को मैनिपुलेशन करती है, कैसे करती है, क्या करती है, वो सारी चीज़ें वो पहले भी निकाली हुई है उन लोगों ने। एंड उनकी रिपोर्ट्स जो होती है 90% सही होती है। ये भी आप चीज़ जो है ध्यान से सुनना कि उनकी 90% रिपोर्ट जो है सही होती है। उन्होंने अडानी के ऊपर भी ये बोला है कि उन्होंने 2 साल रिसर्च करने के बाद जो है वो ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया गया है कि जो अडानी की 7 कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ का जो स्टॉक प्राइस जो स्काई रॉकेट हो रखा है अभी के टाइम पे, वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से ये सारे स्टॉक्स अभी 85% जो है डाउन जा सकते हैं। यानी जो स्टॉक अडानी एंटरप्राइज की बात करें, जो स्टॉक अभी 3400 रुपये पे है, उनके हिसाब से उसकी वैल्यू 85% गिर सकती है। तो अगर आप हिसाब लगाओगे तो अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक जो 3400 का है वो करीब 700-800 के आसपास आ सकता है या उससे भी नीचे। 15% का आप हिसाब लगा लो कि कितना होगा, 200-300 रुपये समथिंग आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अडानी पावर है जो अभी 250 रुपये के आसपास है, 260 रुपये के आसपास है, वो करीब जो है अपने उसी भाव पे आ सकता है जो आज से 2 साल पहले था, 30-40 रुपये। जो अडानी टोटल गैस है, अडानी टोटल एनर्जी है, जो आज से पहले 15-15 रुपये के शेयर हुआ करते थे जो एकदम से 3-3 हज़ार के हो गए, वो वापस वहीं पे आ सकते हैं। ऐसा हिंडनबर्ग ने बोला हुआ है कि उन्होंने अपनी 2 साल की रिसर्च में उनको ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें जो है ये देखा गया है कि सारे स्टॉक्स को जो है मैनिपुलेशन करके, और वो भी गौतम अडानी के थ्रू सारे स्टॉक्स को जो है बढ़ाया गया है। तो ये तो न्यूज़ थी, बट अगर ये न्यूज़ सही होती है तो हमारी इकोनॉमी में जो है ना 1 से 2% जो है अडानी का कंट्रीब्यूशन है आज के टाइम पे हमारी जो जीडीपी है। अगर अडानी का स्टॉक क्रैश बात सही होती है तो अडानी के स्टॉक बहुत बुरी तरीके से क्रैश होंगे एंड इस क्रैश में हमारे देश की इकनॉमी डूबेगी एंड जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़े ट्रबल में आ सकती है। मतलब इतना बड़ा जो गिरावट है ना जो हमने कोविड के टाइम पे देखी थी उतनी बड़ी तो नहीं होगी, बट हाँ जो 17,800 की आपको निफ्टी को दिख रही है वो जो है 12-15 हज़ार के आसपास आ सकती है। 12-15 भी मैं कभी कह रहा हूँ, वो वापस जो है क्योंकि उनके पास इतना कर्ज है ना, बहुत ज़्यादा उनके पास लोन है अडानी के पास, और वो लोन अगर सारे बातें खुल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म जो है एक जो है गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में, और सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी अभी 41,000 की है या 20,000 की हो जाएगी,
क्योंकि सारे लोन जो है वो बैंकों से तो ले रखे हैं। किससे लिए सारे लोन? और सारे बैंकों से ले रखे हैं। कोई भी नई कंपनी खरीदने के लिए वो 50% जो है लोन ही लेते हैं। 50,000 करोड़ की कंपनी खरीदे तो 25,000 करोड़ का लोन लिया जाता है, और वो भी बैंक के थ्रू लिया जाता है। बैंक क्यों देते हैं भैया? इंटरेस्ट आएगा। तो लोन पे लोन बांटे जा रहे हैं। तभी जो है बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी। जो बैंक निफ्टी वेडनेसडे को -40 खुला था ओपनिंग के टाइम पे, -40 बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी -40 खुला था, वो खुलने के बाद शाम तक 1200 पॉइंट की जो है उसने गिरावट दिखाई। 41,540 का लो मार के जो है क्लोजिंग उसने दी है 100 पॉइंट ऊपर 41,647 पे। अब बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है जो 41,700 का है। अब हम बात करते हैं चलो बैंक निफ्टी का अब आगे क्या हो सकता है, निफ्टी का आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो है अपना एक अहम लेवल तोड़ा है 41,647 पे अभी क्लोजिंग दी है, और 41,700 से 41,800 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। एक बारी के लिए तो तोड़ दिया, बट एक क्लोजिंग से हम जो ये नहीं मानेंगे कि मार्केट बैरिश हो गया। सबने कल बोला होगा अब 41,000 आ जाएगा, अब 40,000 आ जाएगा, अब 38,000 आ जाएगा। बहुतों ने तो अब 30,000 के भी लेवल दिखा दिए होंगे। हो सकता है कि ये आए, पर उससे पहले बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी 2 या 3 दिन लगातार 41,700 के नीचे, और बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा अपना वेडनेसडे का लो 41,540। जो अगली गिरावट आएगी वो गिरावट सिर्फ आएगी 41,540 तोड़ने के बाद। अगर 41,540 टूट भी गया तो उसमें भी जो है कैंडल बननी चाहिए कम से कम 30 से 40 मिनट की डाउनसाइड की। लगातार 540 के नीचे काम करना चाहिए बैंक निफ्टी, तभी जाके जो है गिरावट और देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी ने 540 के नीचे तोड़ता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर तोड़ता है, फिर ऊपर आ जाता है, तो उसको हम जो है गिरावट नहीं मानेंगे। हो सकता है कि बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए, लेकिन अगर एक बारी में बैंक निफ्टी ने 540 तोड़ दिया और लगातार उसके नीचे 1 घंटे भी काम कर दिया ना, तो फिर आपको जो है पहला टारगेट 41,000 मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जो है 40,000 भी मिल सकता है, और वो भी बजट से पहले। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने अपना 41,000 का लेवल नहीं, 41,540 का लेवल नहीं तोड़ा और 41,800 के ऊपर वापस से कल रीगेन कर दिया, तो आपको कल 1000 पॉइंट की तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। ये आप सोच लो, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी के लिए तो तोड़ दिया, लेकिन वो उसको सस्टेन करेगा क्योंकि एक न्यूज़ थी खाली, और न्यूज़ का इफेक्ट बैंकों में पड़ेगा क्योंकि लोन तो बैंकों से लिया है। अब वही चीज़ है, देखना यह है कि ये लेवल सस्टेन करता है कि नहीं। इस एक दिन की गिरावट को हम गिरावट नहीं मानेंगे। बैंक निफ्टी ने क्योंकि 43,000 के ऊपर भी दी ब्रेकआउट दिया था, बट वहाँ पे तो नहीं ठहरा, आ गया नीचे। अब वही चीज़ है, 41,700 के नीचे भी दे दिया ब्रेकडाउन, तो ये हम अभी नहीं मानेंगे कि ये जो है ब्रेकडाउन है। मार्केट रेंज में घूम रहा है, सबको ट्रैप कर सकता है। 90% लोग मेरे हिसाब से कल पुट लेके गए होंगे 41,700 से 41,400 के बीच में जो है लोगों ने पुट खरीद के गए होंगे। लेकिन कल जो है एक गैप अप ओपनिंग देखने को भी मिल सकती है, अगर न्यूज़ गलत साबित हुई तो, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब हम देखते हैं यूएस क्या कर रहा है। investing.com में जाते हैं। investing.com में आपको जो है अभी हमारा जो डो जोन्स है वो 130 पॉइंट की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। यूएस टेक ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास काम कर रहा है, 155 पॉइंट की तेज़ी। आईटी इंडेक्स तेज़ी से, टेस्ला के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। टेस्ला जो है अभी 10% ऊपर है 159 पे। डैक्स भी ऊपर है। अब है हमारा निफ्टी। हमारा जो निफ्टी है वो भी 18,004 पे काम कर रहा है। तो जो हमने फ्यूचर निफ्टी ने भी जो लेवल तोड़ा था उसने भी जो है वापस उसको रीगेन कर दिया है।
और हो सकता है कि यहाँ से 100 पॉइंट की और तेज़ी हो जाए फ्यूचर निफ्टी में। अगर तेज़ी हो जाती है तो कल हमारी निफ्टी भी करीब 100-150 पॉइंट ऊपर खुलेगी, तो बैंक निफ्टी भी खुलेगी, बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट ऊपर खुलेगी। और अगर बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर खुलती है तो ओपनिंग हो जाएगी 42,000 के ऊपर और वापस रीगेन कर दिया। बट अगर बैंक निफ्टी ने 41,800 को नहीं तोड़ा कल, तो आपको कल 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 42,500 के ऊपर चला जाएगा कल के कल। अब हम बात करें क्रिप्टो की। क्रिप्टो 23,000 पे है, 23,000 का टच कर दिया। डॉज कॉइन, XRP, डीसन सब ऊपर है। बॉन्ड यील्ड देखते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है फ्लैट है लगभग, कोई आधा % डाउन है, मतलब अप है, कोई फ्लैट है, ठीक है। अब इसमें हमारा डाउ जोन्स नीचे आ गया है। एक्चुअली क्या है कि आज ना यूएस के जीडीपी के नंबर आने थे, तो जीडीपी के नंबर तो आ गए हैं कि यूएस इकोनॉमी ग्रो बाय 2.9% इन Q4। कॉमर्स डिपार्टमेंट ये आ चुका है। ये सारी चीज़ आप करोगे, ठीक है ना, तो इसमें दिख जाएगा। इसमें लिखा डाउन फ्रॉम द 3.2% इन Q3 एंड अबव कॉन्सिक्वेंसेस एस्टिमेट 2.6% थी, जिसको जो है बीट करते हुए 2.9% की तेज़ी आई है। तो ये तो एक पॉजिटिव है। टेस्ला 7% ऊपर प्री मार्केट में था, अभी 10% ऊपर है। तो एक तरीके से देखा जाए ये तो एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर है तो हो सकता है कि अभी रात को जो है ना, अभी आप डाउ जोन्स को नहीं देख सकते क्योंकि जस्ट अभी 8 बजे ओपनिंग हुई है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी निकल जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि असली तेज़ी या कमज़ोरी जो आएगी वो रात को आएगी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद आपको जो है 500 पॉइंट माइनस भी देखने को मिल सकता है डाउ जोन्स, एंड 500 पॉइंट प्लस देखने को भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस जो हैं वो अपसाइड के हैं। तो अगर 500 पॉइंट का प्लस देखने को मिला तो आपको कल एक तगड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें हम कमोडिटीज़ में, क्रूड ऑयल जो है वापस $87.7 के आसपास आ गया। करेंसी में डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 17 पैसे की मजबूती। हमारा INR नीचे है, आज क्लोजिंग है तो इतना कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, बट ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल की। तो जिन्होंने भी कल शॉर्ट किया होगा हो सकता है कि वो ट्रैप हो जाए, क्योंकि अगले हफ्ते बजट भी है एंड बजट तक 41,600 वाला बैंक निफ्टी क्योंकि 1 तारीख को फेड की पॉलिसी भी आनी है, 1 या 2 तारीख को, एंड हमारी 1 तारीख को एक्सपायरी भी है और 1 तारीख को फेड की पॉलिसी भी आनी है। तो हो सकता है 2 तारीख को 1 तारीख को बजट भी है और 1 तारीख को फेड की पॉलिसी भी है, 2 तारीख को हमारी एक्सपायरी है 2 फरवरी को। तो हो सकता है कि बजट तक बैंक निफ्टी यहाँ से 2,000 पॉइंट गिर जाए और हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट बढ़ भी जाए, क्योंकि बजट वाले दिन ही बैंक निफ्टी में 2,000 से लेके 1,500 से लेकर 2,000 पॉइंट की तेज़ी आ जाती है या कमज़ोरी आ जाती है बजट वाले दिन ही। फ्लैट तो आज तक कभी इसने क्लोजिंग दी नहीं है बैंक निफ्टी ने। तो अभी आपने क्या करना है, अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है 41,800 को रीगेन करता है तो आप एक कॉल लेके जा सकते हो अपसाइड की, जो आपके हिसाब से ठीक लगती है। मेरे हिसाब से अगर 41,800 को रीगेन किया तो आपको अगले 2 दिन में 1,000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल सकती है। परसों कल फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, फिर मंडे है। मंडे के बाद बजट जो है बजट वीक स्टार्ट है, तो प्री बजट रैली देखने को भी मिल सकती है। आपको बैंक निफ्टी 43,000 वापस देखने को मिल सकता है, हो सकता है 44,000 45,000 देखने को मिल जाए बजट तक या बजट के अगले दिन तक। और अगर बजट वाले दिन जो है हमारा बजट हमारे जो है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के नहीं आया उनके हिसाब से, तो आपको जो है यहाँ से नीचे देखने को मिल सकता है 38,000 का लेवल देखने को भी मिल सकता है। कब? बजट के बाद, नॉट बजट बट बजट के बाद आपको 38,000 से लेके 35,000 तक के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं। तो आप जो है हेज भी कर सकते हो, कॉल और पुट लेके 8 फरवरी की मैक्सिमम अगर लेनी है तो 8 फरवरी का ले आप, बजट का अगले दिन का मत लो।
8 फरवरी जो उसके बाद जो एक्सपायरी 8-9 फरवरी की, उसमें आप जो एक कॉल भी ले लो, एक पुट भी ले लो और उसको बस लेके छोड़ दो, सीधा खोलना आप 8 फरवरी को। एक तो आपको ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन दूसरी आपको जो है नहीं भी है ना, आपने अगर एग्ज़ाम्पल 80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए कॉल में, 80,000 आपने इन्वेस्ट किए पुट में, तो एक 80,000 तो ज़ीरो हो जाएंगे, बट जो दूसरे 80,000 है ना आपके, वो 8 लाख भी हो सकते हैं और 16 लाख भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कॉल कौन सी लेते हो, ठीक है ना। तो ये है बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए यही है कि अगर बैंक निफ्टी 41,800 को रीगेन करे तो मेरी तरफ से कल थम्स अप है अपसाइड का। आप कॉल ले सकते हो कोई सी भी जो आपके हिसाब से आती है। निफ्टी का भी यही है, निफ्टी ने अपना लेवल होल्ड किया। बैंक निफ्टी ने तो अपना जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा, बट निफ्टी ने अपना जो है स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट होल्ड रखा। 17,846 का लो मारा और 18,100 का हाई मारा एंड उसके बाद 18,900 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी आपको जो है एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। निफ्टी वापस 18,200 के आसपास जा सकता है बजट तक, और बजट अगर अच्छा जाएगा तो बजट के बाद आपको जो है 19,000 देखने को मिल जाएगा और 19,500 तक भी देखने को मिल सकता है, बट फरवरी के एंड तक, क्योंकि बजट अगर अच्छा आएगा, क्योंकि निफ्टी में जो है ऑटो भी है, निफ्टी में आईटी भी है, निफ्टी में बैंक भी है, निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्स से मिलके फार्मा भी है, बहुत सारे इंडेक्स से मिलके निफ्टी बनता है। तो निफ्टी में 50 स्टॉक है एंड सबके लिए कुछ ना कुछ, किसी के लिए अच्छी आएगी, किसी के लिए बुरी आएगी चीज़ें। तो आपको निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में दिख सकता है, लेकिन अगर बजट अच्छा नहीं आया तो आपको पहला लेवल 17,000 का मिलेगा बजट के बाद। एंड बजट के बाद जो एक्सपायरी है 2 तारीख को एक लेवल तो पक्का है। अभी 17,800 900 में है, करेक्ट 900 पे मान लो, 17,900 पे बैंक निफ्टी है, वो निफ्टी है। आपको 18,500 बजट के अगले दिन वाली एक्सपायरी यानी 2 फरवरी तक मिल सकता है अगर बजट अच्छा रहा, और अगर यहाँ से बजट ख़राब रहा तो आपको 17,000 देखने को मिल सकता है 2 फरवरी तक। एक दिन में 400-500 पॉइंट की सेलिंग आ सकती है। बजट वाले दिन तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो ये आपके लिए कॉल है एंड आप इसमें भी हैज कर सकते हो। हैज यही है, फरवरी के एंड तक जो है आपको 19,500 या 16,000 देखने को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल आउट ऑफ द मनी कॉल ले लो दोनों साइड की। 10-10 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर दो। 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करने के बाद जो है आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को किसी भी साइड में मिल सकती है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की मेरी तरफ से कॉल है आपके लिए। निफ्टी वीक वहीं है, 17,750 की क्लोजिंग नीचे दे दे तो 2 बारी, एक बारी नहीं, क्योंकि अब क्या है, अब ट्रैप किया जा रहा है, मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है, फिर ऊपर लिया जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो हम अगर हमारा जो है नीचे की साइड 17,750 भी टूट गया तो भी हम उसको ब्रेक डाउन नहीं मानेंगे। क्लोजिंग होनी चाहिए 3:30 बजे 2 दिन लगातार 750 के नीचे। उसके बाद आप आंखें बंद करके आप पुट ले लो, आपको एक हफ्ते में जो है आपको पुट लखपति बना देगी। कोई से भी पुट ले लो, आप कितने भी इन्वेस्ट कर दो वो 2 या 3 गुने हो जाएंगे आपके पैसे। और कॉल 18,300 के ऊपर, मार्केट बुलिश है 18,300 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग देने के बाद, एक दिन नहीं 2 दिन अगर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने 18,300 के ऊपर तो आपको जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया तेज़ी बजट के बाद देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से जो अच्छा स्टॉक है, आप चाहो तो IRCTC एक बजट पिक मेरे हिसाब से आप ले सकते हो। अभी 627 पे है, मेरे हिसाब से बजट के बाद इसका टारगेट कम से कम 800 से 900 रुपये होना चाहिए। दूसरा LIC है, LIC के लिए भी एक अच्छी शायद घोषणा हो सकती है। 639 पे है, 918 इसका हाई है एंड इसी के आसपास इसका IPO प्राइस भी था। तो मेरे हिसाब से इस पे भी आपको जो है 900 का लेवल देखने को मिल सकता है एंड 1100-1200 तक भी बजट के बाद देखने को मिल सकता है। डबल हो सकता है ये स्टॉक। पेटीएम भी आप ले सकते हो, 532 पे है
बहुत नीचे है। 2100 रुपये वाला जो IPO प्राइस था, 2100 रुपये वाला IPO आज आपको 500 रुपये में मिल रहा है। कोई बड़ी मतलब इतने डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसका टारगेट भी कम से कम 1000 जा सकता है, लेकिन अगले 1 साल के अंदर, और बहुत ऊपर भी जा सकता है। एंड सबसे बढ़िया रिलायंस, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन देगा प्रॉफिट ही। अभी 2382 पे है, बिल्कुल लोअर लेवल पे है। इसका सपोर्ट है ये 2300 रुपये, मैक्सिमम ये 2250 तक जा सकता है, और उसके बाद जो है वापस आपको 3100 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने में। तो ये मेरी तरफ से आपको जो है कॉल्स हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो है इसको शेयर भी ज़रूर करना। बाकी हम इसमें FII और DII की सेलिंग बाय देख लेते हैं। पर कल FII ने जो है FII ने सेलिंग करी है 2300 करोड़ की, DII ने बाइंग करी है 1300 करोड़ की। 1000 करोड़ का मार्केट से कैश गायब था। ये अडानी की न्यूज़ है जो आई थी, एक रिपोर्ट और बिखर गए अडानी ग्रुप के शेयर। तो ये सारी आती रहती है चीज़ें, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चाहो तो आप जो है इन जो मैंने व्यूज़ दिए हैं, आप चाहो तो इसमें ट्रेड कर सकते हो, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसमें सलाह ज़रूर लेना कि जो आप ट्रेड कर रहे हो वो सही है या नहीं। मेरे हिसाब से जो है व्यूज़ जो है वो हम अपने हिसाब से देते हैं। एंड आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।